नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं दो दोस्तों की कहानी सुनाने वाली हूँ और साथ में ही ईश्वर पर आस्था की भी। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। सोहन और मोहन दो गहरे मित्र थे। बचपन से साथ बड़े हुए, एक ही गांव में रहते थे और मिलकर जंगल से लकड़ियां काटते थे। दोनों मेहनती थे, परंतु जीवन संघर्षों से भरा था। एक दिन मोहन ने कहा, सोहन, हम रोज इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी हमारी गरीबी दूर नहीं होती। हमें कुछ और करना चाहिए, व्यापार करना चाहिए। सोहन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मित्र, भगवान जितना दे रहे हैं उसी में खुश रहना चाहिए। मेरा भरोसा भोलेनाथ पर है, वही मेरा मार्गदर्शन करते हैं। सोहन भगवान शिव का सच्चा भक्त था। वह रोज मंदिर जाकर पूजा करता, लेकिन कभी कुछ नहीं मांगता था। मोहन झुंझला कर बोला, तू क्या समझेगा? तूने इतने सालों से शिवजी की पूजा की, पर मिला ही क्या? मैं अब कुछ बड़ा करूंगा। सोहन ने शांत भाव से कहा, मैंने कभी अपने भोले बाबा से कुछ नहीं मांगा। जो मिला उसमें संतुष्टि ही रखी। तू चाहे तो एक बार मेरे साथ मंदिर चल। मोहन घर लौट गया और पत्नी से अपनी नाराजगी जताई, लेकिन पत्नी ने समझाया, सोहन भैया भगवान शिव के भक्त हैं, क्यों ना आप भी एक बार मंदिर जाएं? अगर भगवान ने चाहा तो व्यापार का सपना भी पूरा हो जाएगा। अगले दिन मोहन सोहन के साथ मंदिर गया और शिव जी से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मुझे इतना धन दो कि मैं व्यापार शुरू कर सकूं। यदि मेरा काम सफल हो गया तो मैं आपको सोने का शिवलिंग चढ़ाऊंगा। सोहन यह सुनकर मुस्कुराया, कुछ नहीं कहा और अपने काम में लग गया। कुछ ही दिन बाद जंगल में एक थका हारा साधु मिला। सोहन ने उसकी सेवा की, उसे पानी और खाना दिया। मोहन ने मुंह बनाते हुए कहा, हमारे पास खुद के लिए ही कुछ नहीं है, इसे क्या दें? साधु मुस्कुरा कर बोला, जिसने आज मेरी सेवा की उसका नाम एक दिन स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। और फिर वह हवा में विलीन हो गया। मोहन हैरान था, पर उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। कुछ दिनों में मोहन ने एक तांत्रिक से सोने का शिवलिंग पाया, जो चोरी किया गया था। तांत्रिक ने कहा था कि इसे भोलेनाथ को चढ़ाने से अमीरी मिलेगी। मोहन ने व्यापार शुरू किया और धन बरसने लगा। वह घमंडी हो गया और सोहन से कहा, तू इतने सालों से पूजा करता रहा, लेकिन भगवान ने एक ही बार की पूजा से मुझे धनवान बना दिया। इस शिवरात्रि पर मैं बाबा को सोने का शिवलिंग चढ़ाऊंगा। सोहन ने उसे टोकते हुए कहा, मित्र, भक्ति में स्वार्थ नहीं होता। भगवान मन के भाव से ही प्रसन्न होते हैं, सोने से नहीं। शिवरात्रि की तैयारियां चल रही थी। घर जाकर सोहन ने अपनी पत्नी से बात की। पत्नी ने कहा, आप भी शिवलिंग चढ़ाइए, सोने का ही सही। सोहन ने कहा, मैं कहाँ से लाऊं सोना? अगर तुम कहती हो तो मैं मिट्टी से शिवलिंग बनाकर चढ़ा दूंगा। पत्नी चुप हो गई। शिवरात्रि का दिन था। मंदिर में बहुत भीड़ थी। मोहन सोने का शिवलिंग लेकर आया, जबकि सोहन अपने खेत की मिट्टी से बना सादा शिवलिंग लाया। मोहन भीड़ के सामने हंसते हुए बोला, इसका शिवलिंग तो दूध डालते ही बह जाएगा।
सोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने शिव जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, आज मेरी भक्ति की परीक्षा है, मेरी लाज रखना प्रभु। जैसे ही दूध चढ़ाया गया, चमत्कार हो गया। मोहन का सोने का शिवलिंग मिट्टी बनकर बह गया और उसकी हथेली में कांटों जैसे निशान उभर आए। सोहन का मिट्टी का शिवलिंग सोने का बन गया और उसमें से तेजी से रोशनी निकलने लगी। भीड़ स्तब्ध रह गई। तभी वहां साधु जी प्रकट हुए। जिसने सेवा की वही सच्चा भक्त है। जिसने मोह के लिए पूजा की उसका सब कुछ खो गया। यह सुनते ही मोहन शिव जी के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, मुझे क्षमा करें प्रभु, मैंने घमंड किया, चोरी की और सच्ची भक्ति का अपमान किया। सोहन ने उसे गले लगाते हुए कहा, मित्र, भगवान धन से नहीं मन के भाव से प्रसन्न होते हैं। मोहन ने व्यापार छोड़ दिया और सोहन के साथ ईमानदारी से काम करने लगा। अब वह भी रोज मंदिर जाता और सच्चे मन से शिव जी की पूजा करता। भोलेनाथ की कृपा से उनके सारे कष्ट दूर हो गए और उनका जीवन प्रेम, भक्ति और समर्पण से भर गया। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि भक्ति बिना स्वार्थ के होनी चाहिए। भगवान को दिखावा नहीं, समर्पण पसंद है। आप जितने अच्छे मन से भगवान की पूजा करेंगे, श्रद्धा करेंगे, वह उतने ही आप पर अपनी दया बरसाएंगे, अपनी कृपा हमेशा आपके ऊपर रखेंगे। धन से नहीं, मन से पूजा करनी चाहिए। मित्रता और भक्ति तभी सच्ची है जब उसमें अहंकार न हो। तो आज की कहानी यहीं समाप्त होती है और मैं आपको अगले वीडियो के साथ, अगली कहानी के साथ फिर से मिलूंगी। तब तक हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए।